वेलकम बैक गाइस। वेव्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? ऑब्वियसली बहुत अच्छे होंगे। लास्ट के 2 वीडियोस भी आप लोगों ने देख लिए होंगे, चैनल को लाइक भी कर लिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वाई टू वेट गाइज, अभी के अभी सब्सक्राइब करें सो दैट कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको पता लगते रहें। तो आज हम उसी चैप्टर के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। आज मेरा 3rd डे है इस ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स वाले चैप्टर के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या पाथवेज हैं जिनसे वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज थ्रू विच वाटर एब्जॉर्प्शन कैन हैपन। अब हमने अपनी छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा था, छोटी छोटी क्लासेस माने 8th 9th 10th, इन क्लासेस में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर को किससे एब्जॉर्ब करते हैं। वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स से, राइट। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? रूट के पास होते हैं हेयर, राइट। ये हेयर्स की हेल्प से, बेसिकली इन हेयर्स की मदद से वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही नहीं, कुछ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ से? सॉइल के अंदर से, राइट। तो इस वाटर के एब्जॉर्प्शन को करवाने के लिए रूट्स जो है वो 2 पाथवेज जो हैं वो फॉलो करते हैं। बट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा पाथवे जो है वो फॉलो करने वाले हैं, राइट। सो ये कुछ पाथवे हैं। सबसे पहला पाथवे है हमारा एपोप्लास्ट पाथवे। नाउ एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। कहा? सॉइल से नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो रहा है। अब वो नॉन लिविंग पार्ट्स क्या हैं? कुछ इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस, यानी कि सेल के अंदर के कुछ स्पेसेस, या फिर हमारा सेल वॉल, राइट। अब ये पाथवे जो है ये एक बहुत हमारा एंडोडर्मिस होता है, प्लांट के सेल्स के अंदर एंडोडर्मिस होता है, उससे इंटरप्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एंडोडर्मिस होता है वो एक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, उससे पूरा का पूरा कवर्ड होता है या पूरा का पूरा लेयर्ड होता है। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है ये वाटर की मूवमेंट को प्रिवेंट करती हैं या इनहिबिट करती हैं, सो दैट कि वाटर जो है वो सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना जा पाए, राइट। सो ये पाथवे था नॉन लिविंग पार्ट्स के लिए। अब हम बात करते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। नाउ सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है? जब पानी का मूवमेंट या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोटोप्लास्ट के थ्रू हो रहा हो, लेकिन इसमें सेल टू सेल कनेक्शंस भी हो रहे हो। जैसे ये हमारा एक सेल है, ये सेल यहाँ से रूट्स हैं, ये रूट से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे, राइट। ये प्रोटोप्लास्ट के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद ये दोबारा दूसरे सेल में ट्रेवल करने लग गया है, यानी कि सेल टू सेल कनेक्शन हो रहा है। तो इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोटोप्लास्ट के साथ ट्रेवल करता है या प्रोटोप्लास्ट के साथ कनेक्शन बनाता है, सो दैट कि वाटर का मूवमेंट जो है वो हो सके, राइट। इसको ये बेसिकली जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है ये डायरेक्ट मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल और साइटोप्लाज्म ऑफ अनदर सेल से वाटर जो है वो मूव करवाता है या वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। और इसे हम बहुत स्लो प्रोसीजर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर भी बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जब वाटर वहां से ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियसली वाटर को ट्रेवल करने के बाद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसीलिए ये कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस होता है एपोप्लास्ट पाथवे से, राइट। अब हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं पाइनस जो होते हैं वो बेसिकली हिली एरियाज में पाए जाते हैं, राइट। पाइन्स बोलते हैं हम नॉर्मली इन्हें, ठीक है।
इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। ये माइकोराइजा जो होता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में काम आता है, राइट। माइकोराइजा होता क्या है? माइकोराइजा कुछ नहीं होता है, माइकोराइजा एक फंगल एसोसिएशन है। माइको मीन्स फंगस, माइकोलॉजी से आया है माइको, फंगल एसोसिएशन है। किसके साथ? हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ। उसे हम क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। हमने राइजोबियम के बारे में भी पढ़ा है 10th क्लास में। उसी तरीके से एक माइकोराइजा होता है, यानी कि फंगस जब हायर प्लांट्स के रूट के साथ अटैच हो जाती है या चिपक जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम माइकोराइजा बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और नॉर्मल प्लांट्स, राइट। क्यों? अब ये क्यों होता है? क्योंकि फंगस के पास जो होते हैं वो हाइफे होते हैं। हमने हाइड्रा का स्ट्रक्चर पढ़ा था छोटी क्लास में, 8th में हमने, आई थिंक 8th या 9th में हमने पढ़ा था हाइड्रा का स्ट्रक्चर। तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि हाइड्रा के पास हाइफे प्रेजेंट होता है। अब हाइफे का काम क्या होता है? हाइफे जो होता है वो बेसिकली वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन कराने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ से? सॉइल से, राइट। और रूट्स को ये सिर्फ मिनरल्स, वाटर्स और आयंस ही प्रोवाइड नहीं करता, ये साथ साथ शुगर्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी प्रोवाइड करता है, जो कि ग्रोथ यानी कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द 2 पाथवेज। अब हम बात करेंगे अबाउट वाटर मूवमेंट्स अप द प्लांट। अब पानी जो है वो कैसे ऊपर जाता है, मतलब रूट्स ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन प्लांट के पार्ट्स पे किस तरीके से पहुंचेगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लांट के पास ना 2 तरीके के प्रेशर्स होते हैं, या 2 तरीके की मूवमेंट कह लीजिए, नॉट प्रेशर, मूवमेंट। एक होता है हमारा रूट प्रेशर और एक होता है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। ये 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं जो कि वाटर मूवमेंट्स को ऊपर या प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स पे भेजने में मदद करते हैं, राइट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रूट प्रेशर के बारे में। रूट प्रेशर जो है वो कैसे होता है? देखो, जब कोई भी आयन, जैसे हमारा सोडियम, ठीक है, जैसे हमारा पोटेशियम, जैसे हमारा कैल्शियम, ये सारे के सारे हमारे आयन्स हैं। जब इस तरीके के आयन्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो सॉइल को एक इंडिकेटर मिल जाएगा। इंडिकेटर क्यों मिलेगा? क्योंकि सॉइल के अंदर सारे के सारे आयन्स प्रेजेंट हैं, तो सॉइल को मिल गया इंडिकेटर कि वो आयन्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करे, मतलब जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करे विदाउट एनी एनर्जी, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है आयन्स का। कहाँ पे? वैस्कुलर टिश्यूज से, ठीक है। और ये रिजल्ट करता है, मतलब कोई भी चीज जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है तो एक थोड़ा सा प्रेशर छोड़ देती है या एक पॉजिटिव प्रेशर बना लेती है। क्यों? क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके को छोड़ के खाली इलाके में जा रही है, तो थोड़ा सा प्रेशर बना लेगी। उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? रूट प्रेशर बोलेंगे। अब रूट प्रेशर क्यों बोला? क्योंकि रूट से पानी आयंस जो है वो ऊपर की साइड जा रहे हैं, इसलिए हमने इसे रूट प्रेशर बोला, ठीक है। बेसिकली ये वाटर की अपवर्ड्स मूवमेंट में हेल्प करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, राइट। अब हम इसे कैसे ऑब्जर्व कर सकें? अब मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी। कभी हमने कोई प्लांट लिया या कोई प्लांट की स्टेम ली, राइट। हम स्टेम को हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, या हमने लेट्स से फ्लावर ही प्लक कर लिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली तो प्लक होता है फ्लावर, ठीक है। हमने उसके बेस से उसको प्लक कर लिया। कभी आपने देखा होगा छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाती होंगी, राइट। तो ये एक बहुत इफेक्टिव एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रूट प्रेशर का, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जब हम स्टेम को भी काटते हैं बीच में से, तो कुछ लिक्विड सब्सटेंस जैसे वाइट कलर का या ट्रांसपेरेंट कलर का, कई बार हम लोग अपनी छोटी छोटी क्लासेस में बोलते थे कि दूध सा क्या निकल रहा है स्टेम्स के अंदर। तो बेसिकली वो दूध नहीं होता है, वो होता है वाटर या एब्जॉर्ब्ड मिनरल्स।
जो कि निकल जाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि प्लांट्स जो हैं वो एक प्रेशर को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। ठीक है, हम रूट प्रेशर को सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम में डे टाइम में ही नहीं, नाइट टाइम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जब इवेपोरेशन का रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो वाटर जो होता है उसकी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो बहुत सारी दिखने लग जाती हैं। यानी कि जब इवेपोरेशन कम हो गया, ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर जो है वो बहुत कम हो गया, तो प्लांट्स खुद अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम? गटेशन बोलते हैं। गटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये एग्जाम में 100% आता ही आता है। व्हाट इज गटेशन? अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल की। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पानी को ऊपर तक लेके जा रहा है, ड्राइव करवा रहा है ना, इसीलिए हम इसे ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए मदद करता है। इसे बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कोहेसन टेंशन थ्योरी से, जो कि डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। उन्होंने बेसिकली ये बोला था कि पानी जो है वो रूट्स की मदद से ऊपर जाता है। उन्होंने इस पूरी की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो कोहेशन थ्योरी क्या बोलती थी? कोहेशन का मतलब क्या होता है? दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है, उसे हम कोहेशन बोलते हैं। अडहेशन क्या होता है? अडहेशन जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि सेम बिहेवियर, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरा बिहेवियर सेम है तो हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वही बात होती है अडहेशन, यानी कि सेम बिहेवियर की तरफ अट्रैक्ट होना। दो पोलर मॉलिक्यूल्स या जब दो पोलर यानी कि सेम बिहेवियर वाले मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। एंड दिस एक्चुअली प्रमोट्स द ट्रांसपिरेशन पुल। जो सरफेस टेंशन होती है, यानी कि जब वाटर मॉलिक्यूल और हमारे रूट हेयर्स की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक सरफेस टेंशन को अलाउ करते हैं, सो दैट कि अट्रैक्शन हो और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दे, राइट। तो जिस तरीके से ट्रांसपिरेशन होती है वहां पे हमेशा वाटर लॉस होता है और ये एक नेगेटिव प्रेशर बना लेता है जाइलम वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। सो दिस वाज अबाउट द वाटर मूवमेंट, कि प्लांट के अंदर वाटर जो है वो किस तरीके से मूव करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। हमने कल भी पढ़ा था ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, किसके फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में। कहाँ से? लीव्स से। कहाँ? और लीव्स के कौन से पार्ट से? स्टोमेटा से, ठीक है। स्टोमेटा हमने अपनी छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा था। बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो कि दिन के टाइम में ओपन हो जाती हैं और रात के टाइम पे क्लोज हो जाती हैं। इसीलिए इवेपोरेशन जो है वो हमेशा दिन के टाइम पे सबसे ज्यादा होता है रादर देन रात के टाइम पे। कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया तो लॉस ऑफ वाटर जो है वो और भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा हो गया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन जो है वो या फिर इवेपोरेशन ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई, मतलब धूप नहीं है तो वाटर इवेपोरेट कैसे होगा? तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो भी इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगा, राइट। अब क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है वो भी टर्गिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, यानी कि जो गार्ड सेल्स होते हैं, सपोज ये हमारा स्टोमेटा है, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने वाले कुछ गार्ड सेल्स होते हैं, राइट। तो जब ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, तो इसके जो गार्ड सेल्स होते हैं उनकी टर्गिडिटी मतलब शेप या फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी अफेक्ट
हो जाती है या चेंज हो जाती है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारी टर्गिडिटी, हमारी नहीं गार्ड सेल्स की टर्गिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, अगर गार्ड सेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई तो स्टोमेटा का जो अपर्चर होगा उसमें फ्लैंक्स आ जाएंगे। अगर गार्ड सेल्स की टर्गिडिटी जो है वो बहुत कम हुई तो स्टोमेटा की जो वॉल होगी वो बाहर की साइड बल्ज करने लग जाएगी और एक क्रिसेंट शेप इनर वॉल जो है वो बना लेगी, राइट। ठीक है, अब ओपनिंग जो होती है, क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोफिब्रिल सेल्स बोलते हैं, उनसे होती है। ठीक है, अब वाटर लॉस जो होता है वो गार्ड सेल्स की मदद से होता है। जैसे ही गार्ड सेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी लूज होने लग जाती है, वाटर लॉस जो है वो हो जाता है। अगर गार्ड सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक हैं या बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को अटेन कर लेंगे, लेकिन वाटर लॉस जो है वो नहीं हो पाएगा। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपिरेशन। आने वाले वीडियो में मैं आपको ट्रांसपिरेशन के कॉम्प्रोमाइज या ट्रांसपिरेशन के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बताने वाली हूँ। आई होप गाइज यू लाइक्ड माई वीडियो और आपको आज के ये 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तब तक गाइज आपको क्या करना है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। आई बटन पे मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस एंड प्रीवियस वीडियोस भी हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया आज का टॉपिक तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं और जितना ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत जरूरी है इस लॉकडाउन में, राइट। सो टिल देन गाइस, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।